नेक्स्ट वी हैव अ टाइप्स ऑफ ओएस। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओएस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 7 मेंशन है, ठीक है। अब पीजीटी के एग्ज़ाम में तुमसे ये पूछ सकते हैं कि सिंगल यूज़र, इन सब के एक तो एग्जांपल पता होने चाहिए, और जो इनकी मेन में मतलब जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है वो पता होने चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल वो मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा किस में होता है कि सारी जॉब को तुम एक ही टाइम पे प्रोसेस करते हो, या क्या मतलब एक से ज़्यादा, या सीपीयू शेड्यूलिंग कब सामने आई। तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिंगल यूज़र सिस्टम। देखो नाम से पता चल रहा है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही यूज़र होता है टू यूज़ द कंप्यूटर एट अ गिवन टाइम। मतलब एट अ टाइम सिर्फ एक ही यूज़र उसको यूज़ कर सकता है। तो हमारा प्राइमरली एम क्या होता है कि सिर्फ यूज़र की कन्वीनियंस सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखी जाती है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि लाइक यूज़र को जो काम कर रहे हैं उसके लिए मान लो कुछ इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट हो जाए, तो वो क्या करेगा, सीपीयू को छोड़ के इनपुट आउटपुट के पास जाएगा। तो इतने टाइम तक आपका सीपीयू क्या है वो आइडियल सिचुएशन में बैठा रहेगा, मतलब सीपीयू इज़ डूइंग नथिंग, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन हम वैसे अलाउ नहीं करते, इसको हम बेस्ट केस नहीं मानते। लेकिन तो नाम से बता रहे हैं कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि मतलब एट अ टाइम सिर्फ एक सिंगल यूज़र ही ओएस को यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो इसका मेन एम क्या है, याद रखना है कि मैक्सिमाइज़ करना है यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को। और नेक्स्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके एग्जाम्पल जो हमारा डॉस है, विंडोज़ है एंड मैक ओएस, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं ना सिंगल यूज़र मोड में। डोस इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो आपसे पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा बैच सिस्टम। बैच सिस्टम में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मेरे नोट्स देखिए, देखो बैच सिस्टम में क्या होता है कि जो तुम्हारा यूज़र है एंड कंप्यूटर है उसके बीच में कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती। लाइक हम पहले तो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते थे ना वाया एप्लीकेशन प्रोग्राम, हमने जो बेसिक डेफिनेशन बताई है। इसमें क्या होता है कि जो यूज़र है वो क्या करेगा, अपनी मतलब जो भी जॉब है, जॉब का मतलब जो भी वो काम करवाना चाहता है उसको वो सबमिट करेगा, ठीक है ना। टू एक बीच में इंटरमीडिएट होता है जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। वो सारा काम किस पे, मतलब जो यूज़र हैज़ टू सबमिट अ जॉब रिटन इन अ कार्ड्स और टेप। ये कार्ड्स से पंचिंग कार्ड्स होते थे पहले, पहले टाइप का है ओएस। अब तो अब कहाँ यूज़ होता है ये बस पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास क्या होते हैं, पंचिंग कार्ड्स होते थे, उन पे लिख के वो अपनी इनपुट देता था किसको, कंप्यूटर ऑपरेटर को। कंप्यूटर ऑपरेटर का क्या काम होता था, लाइक हर बंदा, लाइक 10 बंदे हैं तो अपना अपना काम दे देंगे। तो बेस्ड ऑन द लैंग्वेज एंड रिक्वायरमेंट्स, लाइक जिनको वो लगता था कि मतलब इन यूज़र्स को एक ही टाइप का काम चाहिए तो उनको वो एक बैच में रख देता था। लाइक किसी ने सेम अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करी है, लाइक किसी ने दूसरी लैंग्वेज यूज़ करी है, जिस जो कॉमन है, 3-4 ने कॉमन लैंग्वेज यूज़ करी है, उनको अलग बैच में लिख देता था। तो मतलब बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स एंड सिमिलर रिक्वायरमेंट्स वो उनको क्या कर देता था, बैच बना देता था उनके, ठीक है। फिर बैच बना के वो कंप्यूटर को मतलब वो एज अ इनपुट प्रोवाइड करता था। तो हमारा क्या, यूज़र किससे इंटरेक्ट कर रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर से। ऑपरेटर क्या कर रहा है, उन सारों को जो हमारे अलग अलग जॉब्स हैं उनको क्या कर रहा है, सारी जॉब्स को टुगेदर कर देता है, बैच में बना देता है, ठीक है ना। एंड फिर वो उसको क्या करता है, मतलब एज अ इनपुट प्रोवाइड करता है। तो देन अ स्पेशल प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच प्रोग्राम इन अ बैच, ठीक है। और इसका ये याद रखना है तुम्हें, इसका एक स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, ठीक है। और ये बहुत मतलब पहले अर्लियर टाइम जब हमारा कंप्यूटर बना था तब यूज़ करते थे, अब तो इसका कोई यूज़ नहीं है। एंड हमें ये याद रखना है कि इसका क्या होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड यहाँ पे हमारा यूज़र प्रोग्राम एरिया है, ठीक है। एक बात तुम्हें ये याद रखनी है, ठीक है। एंड देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हमने पिछला करा था सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें हमारा क्या था, ओएस हमेशा आइडियल बैठता था ज़्यादातर टाइम। इसमें भी क्या कह रहे हैं कि जो सीपीयू है इज़ ऑफन आइडियल बिकॉज द, क्यों आइडियल बैठते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि पंचिंग कार्ड से इनपुट होती थी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ उसको हम मैकेनिकल इनपुट डिवाइस बोलते थे, ठीक है ना। सच एज टेप ड्राइव और पंचिंग कार्ड्स, मैंने बोला है कि उनकी स्लोअर होती है देन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो हमारे सीपीयू की स्पीड ज़्यादा होती थी लेकिन इनकी इनपुट की मतलब जो स्पीड है वो बहुत कम होती थी। इस वजह से भी यहाँ पे भी सीपीयू क्या है आपका आइडियल बैठा रहता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल याद रखना है तुम्हें, VMS इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके।